अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यानी 10th क्लास की ऑब्जेक्टिव के हवाले से है। इंग्लिश ऑब्जेक्टिव आज हमने करनी है। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने 9th क्लास की ऑब्जेक्टिव के मुतालिक जो डिस्कस किया था। ये एक दूसरे से रेलिवेंट होती हैं। हमने इसके जो बेसिक पॉइंट है ना वो इसके अंदर डिस्कस करनी है ताकि आप लोगों के लिए आगे पेपर में किसी टेस्ट में कोई इश्यूज इसके हवाले से ना हो। हमने इसको इस तरीके से डिस्कस करना है कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो सेंटेंस जो है यहाँ पे आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे जो है ना वो लिखे हुए हैं। आज हमने ये डिस्कस करना है। हमने इस चीज पर जो है वो डिस्कस नहीं करना कि कौन सा ऑप्शन इसमें जो है ना वो आएगा। ये आपका जो है ना वो रट्टे में आ जाता है। मतलब किसी भी मॉडल पेपर में आपको जो है वो ऑप्शन रट्टा लगवा दिए जाएं या आपको याद करवा दिए जाएं। हमने उस चीज की तरफ नहीं जाना। हमने इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है कि इस तरह का अगर कोई सेंटेंस आ जाए, इस तरह के ऑप्शन आ जाए तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि पेपर में होता है ऑब्जेक्टिव में, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है, क्वेश्चन है इसका। और इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, दे डैश टी एवरी मॉर्निंग। अब देखें, अगर हमारे पास सेंटेंस में इस तरह के कोई वर्ड आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा है एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग ये जाहिर करता है हमारा डेली वर्क, रूटीन वर्क, हमारी कोई रूटीन जाहिर करता है। कोई भी हमारा काम अगर किसी रूटीन में जाहिर किया जा रहा हो तो वो हमेशा आपका जो है ना वो प्रेजेंट में ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो क्योंकि इससे हमें टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, क्लू मिल रहा है हमें कि ये आपका प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। अब इसमें देखिए हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहला ऑप्शन भी दिया हुआ है, और इसी तरह से अगर देखें तो आपके पास ये लास्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला जो है आपको थर्ड फॉर्म दी हुई है और लास्ट ऑप्शन जो आपको ये फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास है दे डैश टी एवरी मॉर्निंग। सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल की फॉर्म में है, इसलिए हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ड्रिंक। दे ड्रिंक एवरी मॉर्निंग। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यानी फर्स्ट तो ये हो गया ना कि दे ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। अब हमने यहाँ पर भी वर्ब की जो है वो सिलेक्शन करनी है। हमने ये देखना है कि इनमें से चार ऑप्शन आपको पेपर में दिए होते हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन आना है और क्यों आना है, ये हमारा आज का मौजू है। अब जैसे यहाँ पे आपको ऑलवेज का वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है वही रूटीन की। तो जो काम आपका रूटीन में आता है वो आपका प्रेजेंट से बिलोंग करता है। तो इसमें आपने क्या करनी है, इसमें भी जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है। आप देखें यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाया गया वर्क, सेकंड ऑप्शन दिखाया गया वर्क्स, दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन हम दोनों तो नहीं इसमें सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि उसकी जो इंस्ट्रक्शन है पेपर की उसमें वाज़ेह तौर पे बताया जाता है कि मोर देन वन ऑप्शन टिक और क्रॉस मेंशंस रॉन्ग या कंसिडर रॉन्ग। यानी अगर आपने एक से दो से ज्यादा ऑप्शन वो आपने कर दिए, टिक कर दिए, तो वो गलत होंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल की फॉर्म में है, इसलिए हम वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसमें एस या एस का इजाफा हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास दे डैश टू स्लीप एट 10। दे डैश टू स्लीप एट 10। अब देखें वो अपने सोने की रूटीन बता रहे हैं कि 10 जैसी बजते हैं ना तो वो सो जाता है, 10 बजे रोज वो सोता है। ठीक है, तो ये काम भी आपका रूटीन में ही जो है वो आएगा। तो जब भी आप किसी काम की रूटीन को जाहिर कर रहे होते हैं तो आप उसको प्रेजेंट में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल की फॉर्म में है, दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या करनी है, सिंपल फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा गो। बाकी के ऑप्शन जो इसमें रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास कि आई कैन डैश दिस सम। तो हमने जो है ये पढ़ रखा है कि जब भी आपका सेंटेंस में जो है ना मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे कि कैन आपके पास एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद जब भी आपने वर्ब लिखना है ना तो फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है, और इसके अलावा कोई भी फॉर्म इस्तेमाल आपने नहीं करनी। मॉडल वर्ब के बाद आपने जब भी लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिखनी है बगैर एस या एस के इजाफे के। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ऑप्शन जो दिया है लास्ट वाला ठीक है, सॉल्व, ये इसमें आएगा कि आई कैन सॉल्व दिस सम, के मैं क्वेश्चन हल कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि द सन डैश इन द ईस्ट। अब देखिए ये भी काम आपका रूटीन में ही है कि सूरज जो है
वो मशरिक से तुलू होता है रोजाना, रोजाना की बुनियाद पर। तो जो काम आपका डेली बेसिस पर होता हो वो प्रेजेंट का होता है, ठीक है। तो लिहाजा आपने क्या करना है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। आप देखें इसमें फर्स्ट फॉर्म भी आपको, ये ऑप्शन भी जो है वो फर्स्ट फॉर्म दी गई है और लास्ट भी। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हमें सब्जेक्ट देखना होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रूल्स के मुताबिक हमें उसके साथ एस या एस का इजाफा करना होता है वर्ब के साथ। उस बुनियाद पर क्या आएगा यहाँ पर, राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। आपको जो है यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए जाते हैं, आपने उसकी स्पेलिंग देखने होते हैं कि कौन सा वर्ड जो है करेक्ट स्पेलिंग के साथ है, वही आपने उसमें सिलेक्ट करना होता है। 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से, और 4 मार्क्स का आपका होता है स्पेलिंग्स के हवाले से। तो अगर देखा जाए तो इसमें स्पेलिंग देखें जी, FOLLOW। इसी तरह बाकियों के भी देख लें तो बाकी जो ऑप्शन है ना तीनों वो गलत है। आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला ठीक है, FOLLOW फॉलो, तो फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है प्लीज दिया हुआ है आपको, तो इसमें अगर इसकी स्पेलिंग देखें तो आपका बी ऑप्शन है ना ये करेक्ट है, प्लीज की स्पेलिंग। उसके बाद ये है हमारे पास सरमन, तो सरमन हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद सक्सेस, ठीक है, तो सक्सेस की स्पेलिंग होती है SUCCS, तो इसका लास्ट ऑप्शन ठीक है। वो होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड इन सर्कल इट, यानी इसके अंदर आपसे ना सिनोनिम या एंटोनिम वगैरह जो पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर, ओवरऑल ऑप्शन 10 है, लेकिन इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल फॉर द पीपल। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, यानी जो वर्ड अंडरलाइन है ना उसका आपने मीनिंग बताना है। अब परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। अब यहाँ पे जो है मुकम्मल के सेंस में क्या आएगा, हेल्पफुल मददगार होता है, ठीक है। सक्सेस जो है वो कामयाबी को कहते हैं, इनकम्प्लीट जो है वो नामुकम्मल को कहते हैं। तो इसका आपका आ जाएगा बी ऑप्शन फॉल्टलेस, यानी जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, हर लिहाज से मुकम्मल हो। उसके बाद सिनोनिम पूछा गया आपसे फिल्म का, तो फिल्म जो है ना ये भी उसी हवाले से, यानी इरादे के हवाले से ना पूछा गया कि पुख्ता इरादा जो रखते हो, तो क्या क्या है इसका सी ऑप्शन परसिस्टेंट। उसके बाद हमारे पास एंटोनिम पूछा गया परफेक्ट का, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को, तो इसका जो एंटोनिम होगा यानी उसका अपोजिट, तो वो क्या होगा, इम्परफेक्ट, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ड कमांडमेंट, कमांडमेंट कहते हैं हुक्म को, ठीक है। तो हुक्म के हवाले से इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, मर्सी, ब्लेसिंग, प्रोक्लेमेशन या ऑर्डर, तो इसमें आ जाएगा ऑर्डर। उसके बाद है ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब शानदार, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बेस है, स्प्लेंडेड है, मैनी है, मेमोरेबल है, तो इसमें क्या आ जाएगा स्प्लेंडेड यानी शानदार। नेक्स्ट हमारे पास होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, यानी ग्रामर के हवाले से। अब ग्रामर के हवाले से हमने यहाँ पे बताना है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव का लास्ट होता है क्वेश्चन जो है। अब फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, ये आपके पास सेंटेंस है, इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट, ये सेंटेंस की टाइप पूछी जा रही है कि कौन सी है। तो देखिए ये एक सिंपल सेंटेंस है कि इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, कल जो है ना तेज बारिश हुई, तो इसका क्या आ जाएगा सिंपल सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि असलम इज अ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस को देखें तो ये भी आपके पास क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, असलम इज अ गुड बॉय, असलम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें जो है ना अपनी टाइप बतानी है, ऑप्टेटिव है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है या सिंपल है, तो ये भी सिंपल है। उसके बाद हमारे पास कि यू मे गो होम एज सुन एज योर वर्क इज डन, यानी जो ही आपका काम खत्म हो तो आप घर जा सकते हैं। अब इसमें आप देखो तो यहाँ पे आपके पास है ना एक जो कंजंक्शन दिया हुआ है, ये कंजंक्शन आपका जो है ना सबऑर्डिनेट से बिलोंग करता है, मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता तो कंपाउंड सेंटेंस होता। जो आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसका एक पार्ट डिपेंडेंट होता है कम अज कम। अब इसमें देखें तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है कि यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं। अब दूसरे को देखें एज सुन एज योर वर्क इज डन, सिर्फ इसको देखें आप तो इसका मफहूम समझ नहीं आ रहा कि एज सुन एज योर वर्क इज डन जो ही आपका काम खत्म हो, तो ये डिपेंडेंट पार्ट है आपका, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट वुड यू डू इफ देयर वर नो मोर बुक्स, यानी अगर आपके पास मजीद किताबें ना हो तो आप क्या करेंगे। तो ये जो है आपके पास देखें, अगर आपको जो है ना सेंटेंस के अंदर वुड गिवन हो, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दी हो, तो दूसरा पार्ट जो है उसमें आपने क्या यूज करना है, पास्ट टेंस अप्लाई करना है। ठीक है, पास्ट टेंस इसमें आ रहा होता है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड भी आपका जो है वो पास्ट में होता है, और इस तरह का सेंटेंस जो है वो सेकंड कंडीशनल होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड कंडीशनल, क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल जो उसमें इफ क्लास के अंदर प्रेजेंट टेंस होता है और मेन के अंदर फ्यूचर होता है, और जो पास्ट होता है उसमें सेकंड कंडीशनल होता है, उसमें इफ क्लास में पास्ट टेंस होता है और मेन में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे अगर देखें तो इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट, तो देखें यहाँ पे इफ क्लास के अंदर आपको प्रेजेंट फॉर्म दी हुई है, जो अभी हमने जिक्र किया था। इफ क्लास में अगर प्रेजेंट फॉर्म दी हो तो मेन क्लास में फ्यूचर टेंस होता है, यानी विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल। इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई विल, या आई शैल लिख लें, एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो विल एक्सेप्ट यानी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो इस तरह जो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशनल। तो इस तरह का आपका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। नाइन्थ का भी जो है हमने डिस्कस किया था वो भी इसी तरह का होता है, और 10th क्लास भी। अगर आप इसको इस तरीके से करें कि आप उसको जानें कि यहाँ पे जो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, ये ऑप्शन क्यों आना है, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत क्यों है, और जो ऑप्शन हमने टिक किया है, चूज किया, वो सही क्यों है। सही और गलत की जब पहचान हम कर लेंगे, हमें इसका जो है वो पहचान हो जाएगी, तो फिर हमारे लिए ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसान होगी, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं होगी, और हमारे मार्क्स जो है वो बिल्कुल अच्छे बनेंगे इसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी जो है वो लेक्चर की समझ आई होगी और लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।